हेलो फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज़ ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको अंग्रेजी के जो डेली इम्पोर्टेंट सेंटेंस है इसके बारे में बताऊंगा और उसका कब हम प्रयोग करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा, है ना। आज तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए पहला जो सेंटेंस है वह देखते हैं। पहला सेंटेंस है राइट। राइट मतलब होता है ठीक, है ना। इसका हम प्रयोग कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ पूछता है और हम कहते हैं कि ठीक है ना, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे किसी फ्रेंड ने हमको पूछ लिया कि कैन वी विल वी गो टू होटल, है ना, क्या हम होटल जाएं, तो हम क्या कहेंगे? राइट इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, है ना, ये हम कह सकते हैं, है ना। तो राइट का प्रयोग हम वहीं पे करेंगे। इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक, इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का प्रयोग कब करेंगे? ऑफ कोर्स एक बहुत ही प्रचलित सेंटेंस है और इसका प्रयोग हम मेनी टाइम्स इंग्लिश में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। ऑफ कोर्स का प्रयोग, इसका मतलब होता है हिंदी में निसंदेह होता है। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई हमसे कोई क्वेश्चन करता है और उसके जवाब में हम श्योरिटी बताते हैं, तब, है ना, निश्चितता बताने के लिए करते हैं, है ना। जैसे हमको कोई पूछा कि कैन वी टेक यूर कार, तो हम क्या कहेंगे? यस ऑफ कोर्स, ये कहेंगे। इसका मतलब एग्री होना होता है। ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है? ये एग्री वाले सेंटेंस है ना। और राइट भी एक तरह से क्या है? एग्री वाला सेंटेंस ही है। किसी से एग्री हो रहे हो आप और उसको क्या कर रहे हो? हाँ कर रहे हो, तो क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स कहेंगे, निस्संदेह ये कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है ओके। ओके का प्रयोग, ओके मतलब क्या होता है? ओके मतलब होता है ठीक है ना। तो यदि कोई हमको किसी ओपिनियन के बारे में पूछता है और हम उससे क्या होते हैं? एग्री होते हैं। कोई राय पूछता है ना। ओपिनियन मीन्स राय पूछता है। जैसे कोई कह रहा है विल वी रीड इंग्लिश नाउ, है ना, क्या अब हम अंग्रेजी पढ़ें, तो हम क्या बोलेंगे? ओके इट्स टाइम फॉर इंग्लिश, मैथ इज कंप्लीटेड, ऐसे कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ओके का। ओके भी क्या है? एग्री होने के लिए, ओपिनियन से एग्री होने के लिए ये सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह है वेरीफाई। वेरीफाइन का प्रयोग करेंगे, है ना। वेरीफाइन का प्रयोग कब किया जाता है? वेरीफाइन का प्रयोग हम कब करेंगे? इसका मतलब होता है बहुत अच्छा। जब हमको कोई पूछता है, कोई कार्य के बारे में पूछता है ना, कोई कार्य हुआ तो कैसे हुआ, उसको बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वेरीफाइन, है ना। हाउ इज योर टेस्ट या हाउ इज योर मैथ्स टेस्ट, है ना, आपका मैथ्स टेस्ट कैसे रहा, तो क्या बोलेंगे? वेरीफाइन। इस दशा में हम क्या कहेंगे? वेरीफाइन कहेंगे। हाउ इज योर मैथ्स टेस्ट, तो हम क्या कहेंगे? वेरीफाइन, ये कहेंगे। नेक्स्ट है वह है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह है यस सर्टेनली। यस सर्टेनली, है ना। यस सर्टेनली का मतलब क्या होता है? हाँ निश्चित रूप से, है ना, ये कहेंगे। हाँ निश्चित रूप से होता है। और इसका भी प्रयोग हम किस लिए करते हैं? एग्री होने के लिए करते हैं, है ना। हाँ निश्चित रूप से, ठीक। क्या कल हम ऐसे पढ़ के आए? विल वी कम टुमारो रिमेंबर एन ऐसे, तो क्या बोलेंगे? यस सर्टेनली, ये कहेंगे हम, है ना। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है यू आर वेलकम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? यू आर वेलकम। यू आर वेलकम मतलब होता है आपका स्वागत है ना। यू आर वेलकम का मतलब क्या होता है? आपका स्वागत है। आपका स्वागत है कब कहेंगे? जब भी कोई हमको थैंक यू कहता है, इसके बदले में कह सकते हैं हम, कोई किसी कार्य के बदले में हमको थैंक यू कहता है तो हम अगेन क्या कर सकते हैं? उसका रिस्पॉन्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यू आर वेलकम का प्रयोग किया जाता है ना। कोई कार्य हमने किसी किया और उसको हमने थैंक यू कहा तो हम उसको क्या बोलेंगे? यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, ये कहेंगे हम, है ना।
या कोई हमको कुछ पूछता है कि क्या मैं आपका फ़ोन 2 मिनट के लिए ले सकता हूँ, है ना, विल यू गिव मी यूर फ़ोन प्लीज़, ऐसे बोलेगा, क्या बोलोगे, यू आर वेलकम, ये कहेंगे। ये ज़्यादा अच्छा सूटेबल सेंटेंस है, इसका आप प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। बहुत इंग्लिश कन्वर्सेशन में इसका बहुत प्रयोग होता है। तो आप भी करने से ना चूकें। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है आई डोंट एग्री। आई डोंट एग्री, है ना। आई डोंट एग्री का मतलब क्या होता है, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ होता है। मैं सहमत नहीं हूँ होता है ना। मैं सहमत नहीं हूँ, तो क्या कहेंगे हम, मैं सहमत नहीं हूँ, आई डोंट एग्री। मैं सहमत नहीं हूँ, तो इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, जैसे आपको कोई पूछता है ना, कि विल वी गो टू सिनेमा टुमारो, है ना, क्या कल हम सिनेमा जाएंगे या फिल्म देखने जाएंगे, तो क्या होगा, इसका आंसर आप दे सकते हैं आई डोंट एग्री, है ना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, है ना। ये आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। और चलिए देखते हैं आगे और क्या है। कम ऑन। कम ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं, कम ऑन का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है एनर्जी, आओ, है ना। कम ऑन मतलब होता है आओ या करो या जो काम में कंटिन्यू हो उसको जारी रखो, है ना। कम ऑन करते हैं ना। कम ऑन राकेश, कम ऑन मोहन, रीडिंग इंग्लिश वेरी वेल, ये कहते हैं ना। कम ऑन डूइंग दैट अगेन, ये कहते हैं। किसी को क्या देने के लिए करते हैं हम, किसी को एनर्जी देने के लिए, उसको क्या करने के लिए, इनकरेज करने के लिए करते हैं हम इस सेंटेंस का प्रयोग कम ऑन, है ना। कम ऑन राकेश यू आर राइट, ये कहते हैं हम। कम ऑन राकेश यू आर राइट, ये कहते हैं। नेक्स्ट है गो ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है वह है गो ऑन। गो ऑन, है ना, मतलब क्या होता है, गो ऑन मतलब होता है जारी रहो या करते रहो, है ना। गो ऑन मतलब क्या होता है, चलते रहो या जारी रहो, है ना। चलते रहो या जारी रहो, तो जैसे आपका कोई कार्य लगातार क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है, और आप उसमें आपका परफॉर्मेंस भी एकदम सेम है, तो क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे, है ना। गो ऑन राकेश यू आर गुड, यू आर वेल, यू आर फाइन, है ना। गो ऑन ये बोलेंगे, है ना। तो इन सेंटेंसों का प्रयोग अधिकतर होता है। एक और है थैंक यू, है ना। थैंक यू का प्रयोग तो बहुत बार होता है। थैंक यू का मतलब होता है थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, है ना। थैंक यू का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। और इसको हम क्या करने के लिए करते हैं, किसी के द्वारा किए गए कार्य का आभार प्रकट करने के लिए कहते हैं, है ना। हमारी कोई मदद करता है, हेल्प करता है, तो हम उसकी मदद करने के बदले में क्या कहते हैं, थैंक यू, है ना। तो थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद, और इसको किसी कार्य के बदले में कहा जाता है। जैसे हमारी किसी ने मदद की तो हम उसको थैंक यू कहना चाहिए। तो थैंक यू एक सेंटेंस है जिसका मतलब होता है धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेटिंग कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।